होली आने से पहले हर घर में चिप्स और पापड़ बनने लगते हैं। लेकिन जब भी चिप्स और पापड़ की हम बात करते तो हमें लगता है बहुत झंझट का काम है, कई घंटों का काम है उसको उबालना, पकाना, बेलना। लेकिन आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ पापड़ की, जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेकंडों का काम है और हम आधे घंटे में हजारों पापड़ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ऐसी इजी रेसिपी है, यदि आपने कभी बनाया नहीं है तो भी आप बना लेंगे और ये इतने सुपर क्रिस्पी पापड़ बनेंगे कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो आज मैं आपके सामने सूजी के पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत बहुत इजी रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और आपको लगेगा कि इससे आसान पापड़ की रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो देखिए, यहाँ पर सूजी ले लिया है। आप घर के कोई भी कटोरी, कप, गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको कटोरी से यहाँ दिखा रही हूँ। सूजी थोड़ी मोटी है तो भी चलेगी, बारीक है तो भी चलेगी। सबसे पहले हम सूजी को यहाँ पर एक जार में इस तरीके से डाल देंगे और यहाँ पर 2 चम्मच आटा लेंगे, जो इसको थोड़ी सी बाइंडिंग देगा, इसलिए हम यहाँ पर आटा यूज करेंगे। आप चाहें तो आटे की जगह मैदे को भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे, जिससे मिक्सी जार में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बहुत इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बस एक स्मूथ करना है। और एक बार इसको ग्राइंड करके इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए, मैं आपको पेस्ट यहाँ पर दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका। बस इतना ही स्मूथ इसको हमें करना था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 1 कटोरी और पानी लेंगे। हाँ जी, 1 कटोरी सूजी ली थी तो 2 कटोरी पानी लेंगे। ये इसका सही, बिल्कुल आपको मैं एक परफेक्ट बैलेंस बता रही हूँ, जिससे ना तो आपके पापड़ कभी भी लूज होंगे, ना बहुत टाइट होंगे। बिल्कुल परफेक्ट शेप के पापड़ आपके बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, पानी डालकर बिल्कुल हल्का सा हमने एक बार ग्राइंड कर दिया है। और देखिए, ये कंसिस्टेंसी, इसी टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और इतने में ही हमारे यहाँ पर 20 से 22 पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो आप देखिए, इसको एक बोल में यहाँ पर निकाल लेंगे सारों को। और देखिए, ये घोल बिल्कुल तैयार है, ना हमने इसे उबाला, ना हमने इसको मैश किया। और बस इसमें अब हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच जीरा लिया है, कड़ी पत्ता ऐड किया है, थोड़े सा चिली फ्लेक्स 1 चम्मच डाला है। आप चाहें तो यहाँ काली मिर्च ऐड कर लीजिए, और भी जो काला नमक डालना चाहें तो काला नमक डाल दीजिए, जिससे स्वाद और बढ़िया हो जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए, सारी चीज़ों को यहाँ मिला दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो गया है पापड़ के लिए। अब जिस भी बर्तन में जिस साइज़ का आप चाहते हैं पापड़ को बनाना, उस साइज़ का आप बर्तन ले लीजिए। जैसे यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्लेटें ली हैं, आप चाहें तो कटोरी ले सकते हैं। जो साइज़ का, जितना बड़ा साइज़ जैसा चाहते हैं आप, उस साइज़ का स्टील का बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, प्लेटें हैं, इस टाइप की कटोरी का में भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, ये शेप का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से बैटर को एक प्लेट में डाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, 1 कलछी डालेंगे। आपको कितनी थिकनेस चाहिए पापड़ की, वो आप पे डिपेंड करती है। कितना मोटा, कितना पतला आपको पापड़ चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे बैटर को डाल सकते हैं। यहाँ 1 कलछी में आराम से ये पूरा एक अच्छा पापड़ बन जाएगा। तो आप देखिए, इसी तरीके से हम प्लेट में डाल देंगे और इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीमर पहले से ही रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, और इसमें हम ये स्टीम का मोल्ड लगा देंगे इस तरीके से। आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। और 1 मिनट में, हार्डली आपके 1 मिनट लगेगा और आपका एक पापड़ बनकर तैयार होगा। अब इस पापड़ को हम इसमें इस तरीके से रख देंगे और उसको ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरीके से ऊपर से कवर हो जाएगा, देखिए। और अब इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल टाइम देखकर 1 मिनट के लिए छोड़िए और आपका पापड़ रेडी चुटकियों में। इसी तरीके से दूसरा भी मैंने यहाँ पर बैटर निकाल लिया प्लेट में, और ये 1-1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। तो 2 से 3 प्लेटें पहले से आप तैयार कर लीजिए, जिससे जल्दी जल्दी आप इधर से निकालें, उधर रखते जाएं। और इसी तरीके से यदि आपको बहुत सारे बनाने हैं तो आप 2 बर्तन में भी स्टीम कर सकते हैं, और जल्दी से आपके यहाँ पापड़ बन जाएंगे। तो देखिए, अब 1 मिनट हो गया ठीक टाइम देखकर, और अब इसको हम यहाँ पापड़ को निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, आराम से हम निकालेंगे। और आप देखिए, ना हमने बेला, ना हमने बहुत पकाया, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश किया, कुछ भी नहीं किया। बस मिनटों में हमारा यहाँ पापड़ तैयार हो गया। एक पापड़ निकाला और अब हम दूसरी प्लेट को भी इसमें इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। फिर 1 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे लीड लगा कर, इस तरीके से।
और अब आइए हम जैसे ही हम पापड़ निकालेंगे बिल्कुल एक फ्रेश पानी में हम इसको डाल देंगे, जिससे इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और इजीली हमारा यहाँ पर पापड़ निकल जाएगा। तो देखिए ये गर्म पापड़ हमने इस ठंडे नॉर्मल पानी में डाल दिया। ऐसे बर्तन यूज करिएगा जिसमें अच्छे से आपकी प्लेट डूब जाए, जो भी कटोरी हो प्लेट आप यूज करें अच्छे से उसमें डूब जाए। और यहाँ पर देखिए मिनटों में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको अलग करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अब ये ठंडा हो गया, इसका पानी हम ऐसे निकाल लेंगे। और अब इसको किसी भी शार्प, चाहे तो आप ऑयल पिन ले लें, चाहे नाइफ ले लें, या कोई बिल्कुल शार्प स्पैचुला, किसी से भी आप इसके किनारे को थोड़ा थोड़ा हटाएंगे और आपके पापड़ सारे इस तरीके से, देखिए हल्का सा हटाना, बहुत डेलिकेट होता है। ऐसे करते हुए सारे को निकाल लेंगे। बहुत आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत धीरे सॉफ्ट हैंड से आप इसको ऐसे हटाते जाइए और आपका देखिए पापड़ कितने बढ़िया साइज में, कितने चिकने चिकने, बिल्कुल प्रॉपर गोल शेप में आपके पापड़ बनकर तैयार हो गए, है ना। बहुत इजी रेसिपी ये पापड़ की। इस तरीके से ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर सूजी का पापड़ बनाया, आप सिंपली यहाँ पर देखें तो चावल के भी पापड़ बना सकते हैं, बहुत बन जाएंगे। तो आपको जो भी टेस्ट में अच्छे लगते हो, सूजी के लगते हो, आलू के लगते हो, चावल के लगते हैं, आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे को भी आइए चेक कर लेते हैं। और ये किचन में ही मैंने प्लास्टिक बिछाई हुई है, उसी पे यहाँ पर मैं डालती जा रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन की भी शीट का, चद्दर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए दूसरा भी पापड़ इसी तरीके से स्टीम हो चुका है। अब इसको भी निकाल कर हम यहाँ पर ठंडे पानी में डाल लेंगे और डालकर देखिए इस तरीके से, बस हमें इसका टेम्परेचर ठंडा करना है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल गर्मा गर्म होता है, तो निकालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और टूट भी जाएगा। तो बिल्कुल इसको ठंडा करेंगे तो बहुत ईजिली आराम से ये हमारे पापड़ बाहर आ जाएंगे। तो देखिए इसको भी इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और इसको कहीं आपको धूप में नहीं सुखाना, घर में धूप नहीं आती तो भी आप ये पापड़ बना सकते हैं आसानी से। बस घर में इसको बेडशीट पर या प्लास्टिक पर फैलाइए और जितने चाहे उतने पापड़ आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में ढेर सारे आपके पापड़ यहाँ बन जाएंगे। तो देखिए दूसरा पापड़ भी कितने स्मूथली आराम से यहाँ निकल गया। इसको भी हम प्लास्टिक पे इस तरीके से फैला देंगे। फैलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हाथ में चिपकते हैं तो थोड़ा सा आपको और ध्यान से इसको फैलाना होगा। इसलिए ये जल्दी से, प्लास्टिक है तो नहीं होते, कॉटन की बेडशीट पे आराम से अच्छे से यहाँ पर फैल जाते। अब देखिए इसी तरीके से सारे पापड़ को मैं बना लूँगी। और आधा घंटा लगा, आधे घंटे में सारे पापड़ मेरे यहाँ लगभग तैयार हो गए हैं, बहुत टाइम नहीं लगा। और इतने में 18 से 20 पापड़ आराम से यहाँ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो 1 कप सूजी में, और कहें तो 1 कटोरी सूजी में इतने सारे पापड़ बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। घर के बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिल्कुल फ्रेश पापड़ आप घर पर ईजिली आधे घंटे में बना सकते हैं, और बहुत झंझट इसमें नहीं है। इसको घर पर आप 1 से 2 दिन तक पंखे में सुखाइए, और जब ये 70 से 80% सूख जाए तब आप इसे धूप में सुखा लीजिए। तो देखिए अब मैं इसको छत पे ले आई अगले दिन, और ये देखिए पापड़, इनको 1 दिन धूप में सुखाया और ये देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। बिल्कुल क्रंचीनेस इनकी देखने से ही लग रही है। तो आप 2 दिन में अच्छे से पापड़ घर में तैयार कर सकते हैं। बस आपको 80% घर में सुखाइए और उसके बाद एक हल्की सी 3 से 4 घंटे की आप धूप दिखा दीजिए और आपके पापड़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, क्रंची और बहुत क्रिस्पी। तो इस तरीके से आप सूजी के पापड़, इवन चावल के पापड़ भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए सारे पापड़ बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल फ्राई होने के लिए। और आप इनकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसा हमने बनाया वही शेप है, लेकिन जब हम इनको फ्राई करेंगे तब आप देखिएगा ये कौन सी शेप में आएंगे। ये डबल शेप में हो जाएंगे, इतने ये खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी होंगे। तो चलिए अब इनको हम फ्राई भी कर लेते हैं। देखिए कितने सफ़ेद सफ़ेद ये बनकर तैयार हुए, कोई भी ब्लैकिश कलर नहीं आया, कोई ब्राउन कलर नहीं आया। तो इस तरीके से इजीली आप घर पर चावल के, सूजी के पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो देखिए मीडियम जब गर्म हो जाए, तब धुआं उठना शुरू हो तेल में, तभी हम इसको डालेंगे। और डालते ही हमें तुरंत इसको अलटते पलटते रहना, नहीं तो ये बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते। तो ब्राउन होने से पहले ही वाइट बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पापड़ हम इनको निकाल लेंगे। और देखिए इनका साइज़ डालते ही कितने बड़े साइज़ में हो गए, बिल्कुल डबल हो गया है ये साइज़। और ये उतने ही खस्ता और क्रिस्पी भी बने हैं, खाने में तो इतने बढ़िया लगे कि मैं क्या बताऊँ, बच्चे मांग मांग कर खा रहे हैं।
और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा भी बनाना पड़ेगा। तो इस बार मैं चावल के बनाऊंगी जो कि और बढ़िया है। तो इस तरीके से आप सूजी के बनाइए, चावल के बनाइए, और इस होली में तो एक बार बनाना बनता है। और ये बाहर से बहुत अच्छे हैं क्योंकि बाहर जो मिलते हैं वो इतने हाइजीन नहीं होते, और वो मैदे के भी हो सकते हैं, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते कि क्या वो मिक्स करते हैं। तो इससे बेटर है बहुत कम टाइम में घर पर हम ईज़िली तरीके से अच्छे से ये पापड़ बनाकर इंजॉय कर सकते। इवन बच्चों को देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे कुछ अच्छा ही फ्रेश खा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे पापड़ हम फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके भी आप एयर टाइट में रखेंगे तो सिलेंगे नहीं। तो अब मैं देखो आपको साइज़ भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक फ्राई किया हुआ है, एक नॉन फ्राई है। तो देखिए साइज़ में कितना अंतर आ रहा है, बहुत डबल का ही अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सारे पापड़ घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं, और इसको 2 से 3 साल तक आराम से स्टोर करके रखिए और इंजॉय कर सकते हैं। तो साल में हम एक ही बार चिप्स पापड़ ज़्यादातर बनाते हैं होली के टाइम। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसकी मैं बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ। जैसे जैसे बताया बिल्कुल चीज़ों को वैसे ही फॉलो करिएगा, और आप भी परफेक्ट सूजी के पापड़ घर पर आराम से तैयार कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसान रेसिपी है। तो इस होली पे बनाइए, फैमिली को खिलाइए और इन्जॉय करिए। जल्दी मिलूंगी फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।